क्लास 11th चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल। चैप्टर का नाम, हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स जो रहता है वो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन, इन तीनों से मिलकर बना होता है। किससे? कार्बोहाइड्रेट्स किससे? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। कितने अनुपात में? 1:2:1, ठीक है। इनके महत्वपूर्ण यौगिक से मिलकर बना होता है और ये आवश्यक रूप से क्या होते हैं? समस्त जीवों में पाए जाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट जो रहता है वो क्या होता है? सभी जीवों में प्रेजेंट होते हैं, सभी जीवों में उपस्थित होते हैं, ठीक है। एवं हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात जो रहता है, किसका? हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का अनुपात क्या रहता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या रहेगा? वही होता है जो जल के अणुओं में होता है। किसमें होगा? जल के अणुओं में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात होता है वही अनुपात यहाँ पर होता है। हाइड्रोजन का कितना? 2 और ऑक्सीजन का कितना? 1। इसलिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन तीनों से मिल कितने अनुपात? 1:2:1 से मिलकर बना होता है और ये सभी जीवों में प्रेजेंट होता है। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात वही होता है जो जल में होता है। H2O, 2 का हाइड्रोजन का कितना होता है? 2 और ऑक्सीजन का 1, ठीक है। इस प्रकृति के कारण ही इन्हें हाइड्रेट कार्बन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रेट कार्बन, हाइड्रेट कार्बन भी कहा जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है CxH2O/Y। ये कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला। कार्बोहाइड्रेट्स जो रहता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन तीनों परमाणुओं से कितने अनुपात में? 1:2:1 में मिलकर बना होता है और ये सभी जीवों में प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा? वही जो जल के अणुओं के साथ होता है, H2O, मतलब हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1। इसी प्रकृति के कारण इसे क्या कहा जाता है? हाइड्रेट कहा जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है CxH2O/Y, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स जो रहते हैं उनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करने पर ये 3 टाइप्स के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का अगर हम वर्गीकरण करें, कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है मोनोसेकेराइड्स, दूसरा होता है ओलिगोसेकेराइड्स, और थर्ड होता है पॉलीसेकेराइड, ठीक है। ये तो इसका इंट्रोडक्शन कार्बोहाइड्रेट का। और कार्बोहाइड्रेट्स को अगर इसका वर्गीकरण करते हैं हम, तो वर्गीकरण करने पर ये कितने 3 भागों में बांटते हैं? मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं मोनोसेकेराइड्स की। मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। मोनोसेकेराइड्स जो रहते हैं वो सब कैसे होते हैं? मोनोसेकेराइड्स वैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको और सरल कार्बोहाइड्रेट्स में जल अपघटित नहीं किया जा सकता। मतलब सबसे सरल जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? मोनोसेकेराइड्स होते हैं। इन्हें और क्या नहीं कर सकते? जल अपघटित नहीं कर सकते, जल अपघटित नहीं कर सकते, ठीक है। मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं? सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इन्हें जल अपघटित नहीं किया जा सकता। और कार्बोहाइड्रेट से 1:2:1 में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। वैसे ही मोनोसेकेराइड जो रहता है वो 3 से 7 कार्बन परमाणु के बने होते हैं। कितने? 3 से 7 कार्बन परमाणु प्रेजेंट होते हैं इसमें, है ना। कितने? 3 से 7 कार्बन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और प्रत्येक मोनोसेकेराइड अणु में क्या होता है? एल्डिहाइड अथवा कीटोन समूह अवश्य पाया जाता है। मतलब हर मोनोसेकेराइड में क्या प्रेजेंट होता है? एक अणु किसका होता है? एल्डिहाइड का और कीटोन का, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स को जब हमने डिवाइड किया तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। जब ओलिगोसेकेराइड की बात की हमने तो ओलिगोसेकेराइड सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है
जिसको क्या नहीं कर सकते और जल अपघटित नहीं कर सकते। और ये किससे मिलकर बना होता है? 3 से 7 कार्बन परमाणु से मिलकर बना होता है। और प्रत्येक में क्या प्रेजेंट होता है? प्रत्येक में क्या प्रेजेंट होता है? एल्डिहाइड और कीटोन के समूह प्रेजेंट होता है। ठीक है। और इसी के आधार पर इसको कितने भागों में डिवाइड किया अपनों ने? कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर मोनोसेकेराइड्स को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। कितने? 1 2 3 4 5 ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस और हेक्सोस और हेप्टोस। सबसे पहले अगर मोनोसेकेराइड्स को, पहले कार्बन सेकेराइड्स को बांटा, डिवाइड किया मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड्स को किसके आधार पर? कार्बन जिससे मिलकर ये बने होते उसी के आधार पर अगर बांटे तो 3 टाइप्स के होते। पहला ट्रायोस, सेकेंड टेट्रोस, थर्ड पेंटोस, फोर्थ होता है हेक्सोस, फोर्थ होता है एक्सोस और फिफ्थ होता है हेप्टोस। पहला ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस और हेप्टोस। ठीक है। ट्रायोस जो रहेगा, जैसे फर्स्ट को बोलते हैं मोनो, सेकेंड को बोलते हैं डाई, थर्ड को बोलते हैं ट्राई, फोर्थ को बोलते हैं टेट्रा, 5 को बोलते हैं पेंटा। वैसे ही अगर इसका इन्हें हम एक्सप्लेन करें तो ट्रायोस मीन्स क्या होगा? टेट्रा, ट्रायोस मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4, पेंटा मीन्स 5, हेक्सोस मीन्स 6 और हेप्टोस मीन्स 7। ठीक है। ट्रायोस में कितने कार्बन परमाणु होंगे? जैसे मोनोसेकेराइड्स 3 से 7 कार्बन परमाणु से मिलकर बना होता है, तो ट्रायोस में कितने होंगे? 3। मतलब ट्रायोस जो रहेगा वो 3 कार्बन परमाणु से मिलकर बना होगा। टेट्रोस जो होगा वो 4 कार्बन परमाणु से मिलकर बना होगा। पेंटोस जो होगा 5, हेक्सोस 6 और हेप्टोस जो रहेगा वो 7 कार्बन परमाणु से मिलकर बना होगा। इनके अगर फॉर्मूले की हम बात करें तो इनके फॉर्मूले की क्या? इनका फॉर्मूला जो ट्रायोस होगा, ट्रायोस की हम बात करते हैं। सबसे पहला ट्रायोस, ये कितने कार्बन परमाणु से मिलकर बना है? 3। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C, जैसे 3 कार्बन परमाणु है ना, तो क्या हो जाएगा? H6O3। ठीक है। कार्बन परमाणु कितने हुए? 3 हुए। हाइड्रोजन इससे डबल 6 हो जाएंगे और ऑक्सीजन कितने? 3। ये सेम रहेगा। जैसे ट्रायोस में 3 कार्बन परमाणु है तो टेट्रोस में कितना हो जाएगा? 4 कार्बन परमाणु। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C4H8O4। पेंटोस का क्या हो जाएगा? इसमें कितने कार्बन परमाणु हैं? 5, C5H10O5। ठीक है। हेक्सोस का C6H12O6 और लास्ट आता है हेप्टोस, इसका हो जाएगा C7H14O7। ठीक है। ये कार्बन परमाणु का क्लासिफिकेशन है।